देखो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारा जो पुशअप काउंट है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अगर आप अभी 20 पुशअप कर पाते हो तो आप इसके बाद 30 पुशअप कर पाओगे, और अगर आप अभी 10 पुशअप कर पाते हो तो आपसे 20 पुशअप भी होने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद और पूरा मेथड अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो आपका पुशअप काउंट डेफिनेटली बढ़ेगा। अब देखो, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, तो उसे मिस मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बिगनर्स के लिए। अब देखो, जिन लोगों से एक भी पुशअप नहीं होता है, जो काफ़ी ज़्यादा बिगनर हैं, तो देखो उनके लिए सिंपल 2 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं। अब देखो, पहली एक्सरसाइज आती है उनके लिए, अगर उनसे पुशअप नहीं होती है तो वो नी पुशअप कर सकते हैं। अब देखो, नी पुशअप एक काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज है फॉर पुशअप के लिए। अब नी पुशअप में आपको करना क्या है, अपने दोनों नी को जमीन पे रखना है और पुशअप पोजीशन में ही आपको धीरे धीरे पुशअप करनी है। आपसे जितने मैक्सिमम पुशअप हो सकते हैं आप नी पुशअप में ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो। और बिगनर्स के लिए एक और एक्सरसाइज जो होती है वो होती है इंक्लाइन पुशअप। अब देखो, इंक्लाइन पुशअप भी पुशअप की तरह सेम है, बस उसमें आपको अपने हाथों को किसी ऊंची जगह पर रखना होता है, जिससे एक पुशअप भी ईजी हो जाता है। अब इंक्लाइन पुशअप को आप किसी ऊंची जगह पर हाथ रखकर इस तरह से कर सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइज अगर आप बिगनर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और आप धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पुशअप भी लगाना शुरू कर दोगे। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, जो है अपने पुशअप काउंट को कैसे मैक्स करें। अब देखो, पुशअप काउंट को मैक्स करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। अब देखो, मान लीजिए अगर आप 20 पुशअप लगाते हैं और आप डेली 20 पुशअप लगाते हैं लेकिन आपका इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो देखो इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। हमारी जो मसल्स होती हैं उनको हमेशा चैलेंज की जरूरत होती है, हमेशा उनको एक टास्क देना होता है, एक चैलेंज देते रहना पड़ता है, तभी वो ग्रो होती हैं। अब जैसे आप 20 पुशअप डेली लगाते हैं और आप डेली 20 पुशअप लगाते हैं लेकिन कोई ग्रो आप नहीं देख पाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। अब देखो, अपनी मसल्स को चैलेंज देने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, और जब आप अपनी मसल्स को चैलेंज देते हैं तो वो मसल इंप्रूव होती हैं, ग्रो होती हैं और उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब देखो, चैलेंज देने के लिए 2 सिंपल एक्सरसाइज हैं, काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज हैं लेकिन हर कोई इन्हें मिस कर देता है। अब देखो, जिसमें पहली एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप। अब देखो, वैसे तो डिक्लाइन पुशअप एक काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है, बहुत कम लोग इसे जिम में भी करते हैं, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप अपनी पुशअप काउंट को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, डिक्लाइन पुशअप अगर आपको नहीं पता करते कैसे हैं, तो देखो डिक्लाइन पुशअप करने के लिए आपको सिंपली, जैसे आप इंक्लाइन पुशअप में अपने हाथों को किसी ऊंची जगह पर रखते हैं, इसी तरह आपको डिक्लाइन पुशअप में अपने पैरों को, अपनी टो को किसी ऊंची जगह पर सरफेस पर रखना है और अपने हाथों को नीचे की तरफ रखना है, तो जिससे जो आपका बॉडी वेट है वो आपके हाथों पर ज़्यादा आएगा और आपको पुशअप थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन आप अगर ऐसा डेली फॉलो करते हैं तो आप अपनी पुशअप काउंट को बढ़ा पाओगे। हो सकता है शुरुआत में आप 2 से 4 पुशअप कम लगा पाएं कंपेयर टू नॉर्मल सरफेस पे पुशअप लगाने के, लेकिन डिक्लाइन पुशअप से आप अपनी जो पुशअप काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी आपकी और काफ़ी मैक्स कर पाओगे अपनी पुशअप लिमिट को। और अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। तो देखो, दूसरी एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने ऊपर कुछ वेट रखना है और उसके बाद पुशअप लगानी है। अब देखो, जिस तरह डिक्लाइन पुशअप में भी अगर आप अपने फीट को ऊपर रखते हैं तो और हाथों को जमीन पर रखते हैं तो इससे भी आपके हाथों पर वेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपको मसल्स को एक चैलेंज मिलता है और फिर वो ग्रो होती हैं और उनमें स्ट्रेंथ भी आती है। इसी तरह अगर आप डिक्लाइन पुशअप नहीं करना चाहते तो आप कुछ वेट अपने ऊपर लगाकर, अपने ऊपर वेट रखकर पुशअप लगा सकते हैं। अगर आप डेली इसे करते हैं तो ये भी आपकी पुशअप काउंट को मैक्स करेगा और आप देखेंगे कि आपकी पुशअप काउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो केवल ये 2 एक्सरसाइज फॉलो करके आप अपनी पुशअप काउंट को बढ़ा सकते हैं और आप अपनी मैक्सिमम पुशअप लिमिट तक भी पहुंच सकते हैं। और ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। अगर आप इसे 10 से 20 दिन भी कंसिस्टेंसी से कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, आपकी पुशअप काउंट है वो डेफिनेटली बढ़ चुकी होंगी। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो देखो, ज़्यादातर लोग जब पुशअप ट्रेनिंग करते हैं तो वो अपने मैक्सिमम फेलियर तक जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, और फिर वो 2 से 3 दिन का रेस्ट लेते हैं, जिससे उनका रिकवरी टाइम भी शुरू हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिससे वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको डेली पुशअप लगानी है, लेकिन आपको 2 से 3 रैप अपने रिजर्व में रखने हैं, जिससे आप फेलियर तक ना जाएं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से डेली पुशअप लगा पाएं। तो इससे आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और आप कंसिस्टेंस रहेंगे तो आपके पुशअप काउंट भी ज़्यादा बढ़े, तेजी से बढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक हैं जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं और अपनी मैक्सिमम पुशअप लिमिट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये अवॉइड करनी है और आप देखेंगे आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा अगर आप इस मेथड को अपने रूटीन में फॉलो करते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को कर देना लाइक, और कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगा हो पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को करके रखो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।